बीजेपी के दांव से लोकसभा चुनाव में उसी को हराएगी कांग्रेस। एमपी में इसी महीने सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी कांग्रेस। चुनाव के ऐलान से पहले ही कर दिया जाएगा टिकटों का ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई थी, अब उसी रणनीति को कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपनाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी को उसी के दांव में फंसाने की तैयारी कर ली गई है। 15 मार्च के आसपास लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा और कांग्रेस ने चुनाव के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों के ऐलान की तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर यानी इसी महीने चुनाव का ऐलान होने में कम से कम 15 से 20 दिन पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर भोपाल में पूरे दिन बैठक की, लोगों से रायशुमारी की। पाटिल ने बताया कि अधिकांश लोगों का सुझाव है कि युवाओं को अच्छी हिस्सेदारी मिले, साथ ही बड़े नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारा जाए। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की सूची फरवरी में ही आ जाएगी। हम चुनाव का ऐलान होने से पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। पाटिल ने कहा, लोकसभा क्षेत्र काफी बड़ा होता है, इसलिए उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा समय मिल सके, पार्टी जल्द ही टिकट फाइनल कर देगी। पाटिल से जब हिंदी पट्टी में बीजेपी की मजबूती को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यहां कांग्रेस भी मजबूत है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट में ज्यादा अंतर नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों ही राज्यों में कांग्रेस को 40% से ज्यादा वोट मिला है। मैंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखा कि कार्यकर्ताओं में लड़ने का उत्साह है। बहुत सारे लोग, जिनमें बीजेपी के सांसद भी शामिल हैं, हमसे पूछ रहे थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऐसा रिजल्ट कैसे आ गया। उन लोगों को भी इससे धक्का लगा है। हम कोशिश करेंगे तो बिल्कुल जीत हासिल करेंगे। पाटिल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद हमने मंथन किया और हम जहां गलतियां हुई उसे सुधारने का प्रयास लोकसभा चुनाव में किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामों के ऐलान से देर किया गया था, इसका कुछ नुकसान जरूर होगा। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता हाईकमान से लगातार मांग कर रहे थे कि चुनाव के ऐलान में कम से कम 2 महीने पहले उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का नाम पहले तय करने का फायदा हुआ था, लेकिन किसी कारण से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई। फिलहाल कांग्रेस की ओर से संकेत दे दिए गए हैं कि जिन राज्यों में वो अकेले चुनाव लड़ रही है, उन राज्यों में वो सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। फरवरी में ही कांग्रेस पार्टी की 150 उम्मीदवारों की सूची सामने आ जाएगी, जिसमें उन राज्यों के उम्मीदवार होंगे जहां कांग्रेस या तो सत्ता में है या फिर मुख्य विपक्षी दल है। पहली लिस्ट में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक के उम्मीदवारों के नामों का पार्टी ऐलान कर सकती है। दरअसल इन राज्यों में केरल को छोड़कर बाकी सभी जगह कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी और केरल में कांग्रेस का पुराना गठबंधन है, इसलिए सीट बंटवारा 2019 के फॉर्मूले पर होना पहले ही तय हो चुका है। रजनी पाटिल ने भी साफ कर दिया है कि इस बार पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। 10 साल की मोदी सरकार के खिलाफ जनता गुस्सा दिखाई दे रहा है। अगर हमारी रणनीति सही काम कर गई तो इस बार हिंदी पट्टी में चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। दक्षिण भारत से तो इस बार कांग्रेस को अच्छी सफलता मिलना तय है। दक्षिण भारत में बीजेपी का इस बार खाता भी नहीं खुल पाएगा, जबकि उत्तर भारत में भी बीजेपी को 2019 की तुलना में बड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है। इस बार केंद्र में बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरह से जनता का हुजूम जुट रहा है, वो संकेत दे रहा है कि बदलाव इस बार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।